गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। मृतक दीपक राजभर के घर पहुंचे आदित्य राजभर के पिता धर्मेंद्र राजभर। पहले बेटा पहुंचा, मां को गले लगाया, बहन के आंसू पोंछे और अब पिता जो खुद चोटों से जूझ रहे हैं। शरीर पर जख्म है लेकिन इंसाफ की आग इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अपनी पीड़ा को पीछे छोड़कर वो पीड़ित परिवार से मिले, उनका दर्द सुना और आर्थिक मदद की। ये मदद सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये भरोसे की थी, ये हिम्मत की थी और ये उस आवाज की थी जो अब दबने वाली नहीं है। और फिर उन्होंने वो कहा जो सत्ता के कानों तक जरूर पहुंचना चाहिए। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो एक ऐसा बड़ा आंदोलन होगा जिसे इतिहास याद रखेगा। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं था, ये चेतावनी थी। अब सवाल साफ है, इंसाफ मिलेगा या सड़कों पर आंदोलन उतरेगा? क्योंकि ये लड़ाई अब अकेले दीपक राजभर की नहीं, ये लड़ाई न्याय की है। देखिए, पहले तो बहुत दुखद घटना है। दीपक हम लोग के बहुत क्लोज थे, भारतीय भैरव सेना कार्यालय पे आते भी थे, बराबर उनका रहना होता था। और भारतीय भैरव सेना के वो जिला प्रभारी गाजीपुर के थे। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे, परिवार से मिले। और आज हम परिवार से मिलने आए हैं। हम सोचे कि भाई परिवार बहुत गरीब है तो कुछ आर्थिक मदद किया जाए। तो हमने भाई दीपक के पिताजी को आर्थिक मदद कुछ दिया है। और ये आर्थिक मदद ये मेरा परिवार ही है और हमेशा हम खड़ा रहेंगे इनके साथ। और 10 दिन हो गए आए, अब तक कोई प्रशासन किसी अपराधी को पकड़ी नहीं है। अपराधी घूम रहा है, अपराधी सब कुछ देख रहा है। जो हम आपसे बाइट कर रहे हैं अभी कहीं अगल बगल जी वो संदेश जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन आखिर में चुप क्यों है? प्रशासन चुप क्या, कई लोगों को उठाया भी है। और जब तक कि घटने का खुलासा ना हो जाए तब तक तो हम लोग बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। जब तक कि अच्छा, माननीय मंत्री जी बोले थे कि अपराधी के दरवाजे तक प्रशासन पहुंच चुकी है। भाई जब दरवाजे तक पहुंच गई है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं है? बहुत दुखद बात है। क्या लग रहा है कि मंत्री जी अपराधियों का पैरवी कर रहे हैं क्या? मंत्री जी डायरेक्ट बता रहे हैं कि अपराधी के दरवाजा तक हमारी पुलिस पहुंच चुकी है। अब भाई इतना जब मंत्री जी को पता है तो मंत्री जी प्रेशर क्यों नहीं दे रहे हैं कि दरवाजा खोलो, अंदर जाओ, देखो कहाँ अपराधी? देखिए, ये उनका मामला है, वो बेहतर बता पाएंगे कि जब वो बयान दिए हैं कि पुलिस हमारी प्रशासन पहुंच चुकी है दरवाजे तक, तो वो बेहतर बता पाएंगे कि दरवाज़ा क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है अपराधी का। कुछ लोग बता रहे हैं, चर्चा चल रही है अगल बगल कि जो दीपक राजभर जी थे, आदित्य राजभर से इनका अच्छा संबंध था जी, बहुत से इनका जुड़ाव था जी। और आदित्य राजभर के जुड़ाव के नाते ओम प्रकाश जी अपने फॉर्मेलिटी पूरा किए हैं कि चलिए भैया दरवाजा कर लिया जाए, उसके बाद छोड़ दिया जाए, पकड़ा जाए अपराधी। ठीक है, माननीय मंत्री जी अगर फॉर्मेलिटी अदा किए हैं तो हम लोग भी वॉच इन वेट कर रहे हैं। अभी देखा जाएगा, भाई ने कहा है अभी। और जो है कि हम लोग अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। अभी ये घटना है, अभी एक घटना आप गए थे कल जौनपुर में, बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया है। और ये सारी घटनाएं जो समाज पे हो रही हैं ये बहुत ही दुखद है। लेकिन इस सब को लेकर के निचोड़ यही है कि हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर होने जा रहे हैं। अगर दीपक का रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा, दीपक राजभर की जिस दिन हत्या हुई उस दिन आप पर भी हमला हुआ? जी हाँ। तो क्या लग रहा है कि सोची समझी? नहीं, मेरा मामला कुछ अलग था। सोची समझी नहीं, मेरा मामला जो है इत्फाकन हो गया। और एक दो लोग आपस में लड़ रहे थे, बीच बचाव करने गए, उसमें हम चोटिल हो गए थे। और इस घटना से कोई उसका लेना देना नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है। क्या कहेंगे जिला प्रशासन को? अब तक भाई जिला प्रशासन से आज हमें लगता है कि 8-9 दिन हो गया। और हम लोग भाई भी हैं हमारे साथ, 1 हफ्ते का मोहलत और दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर 1 हफ्ते में दीपक राजभर के हत्यारों को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग इसी धरती पर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। गाजीपुर की धरती है और आप आज हमको लग रहा है कि आप किसी दुख के घड़ी में पहली बार आए हुए हैं। जी हाँ। और
सुबह से ही लोगों को दिमाग में चल रहा था कि आदित्य राजभर जी के पिताजी आएंगे और आंस पूछेंगे। जी मदद जी के रूप में मंत्री जी तो नहीं कुछ दिया परिवार को। मैं किया हूँ, मैं दिया हूँ। आप जी जी बिल्कुल, आदित्य जी पिताजी हैं। आदित्य जी वादा भी किए थे कि मैं जी 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 बिल्कुल। और दीपक तो जैसे आदित्य मेरे बेटे हैं, ऐसे दीपक भी मेरे बेटे हैं, बेटे थे। दीपक जिला पंचायत की तैयारी 20 क्षेत्र जी से हाँ। कर रहे थे बहुत मजबूती के साथ और दीपक तैयारी एक था। छोटे भाई हैं। जी दीपक की भी शादी अभी नहीं हुई थी नहीं, और छोटे भाई की भी शादी नहीं हुई होगी। तो क्या आपके भी एक पार्टी है, आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटे हैं आदित्य जी, क्या उनके लिए कुछ देखिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो देखिए जो अगर करना होता तो अब तक कर चुकी होती है। मुझे तो भरोसा नहीं है कि सरकार कुछ करेगी। नहीं तो यहाँ पे एसडीएम लेखपाल वगैरह आते, जो सरकारी प्रावधान है वो मुआवजा भी मिल गया होता। पीड़ित परिवार को किसी को नौकरी का कम से कम ये लोग जो है कि कह देते कि भाई इनको नौकरी मिलेगी, भले 4 महीना बाद मिलता है, लेकिन जो सरकार का बनता है, जो इनका हक है, वो होना चाहिए। अच्छा, सरकार बार बार दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास। जी अपराधी इस चरमोहानी पर घटना घटाएगा, दूसरे चरमोहानी पे यमराज बनकर वर्दी खाकी मिलकर पटक मारेगी, और 10 दिन हो गया। यही तो दुख की बात है, यही तो हम लोग कह रहे क्यों हैं। ऐसा हो रहा है? आप भी बनारस प्रधानमंत्री महोदय जी के सांसदीय क्षेत्र से आप जी दोनों लोग हाँ, हैं। जी 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 और गाजीपुर भी एक हृदय है उनका। जी। तो ऐसा क्यों? क्या लग रहा है कि सरकार दुबिना कर रही है बैकवर्ड लोगों के साथ? देखिए ये तो बहुत बेहतर जो है कि जो हमारे सत्ता में बैठे हुए माननीय मंत्री जो लोग हैं, इन लोग से अगर आप लोग एक क्रॉस क्वेश्चन कर दे तो बेहतर बताते हो। भाई हम लोग तो अदना सा एक जो है कि परिवार के सदस्य समाज सेवी के रूप में काम करते हैं, और हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें भी नहीं कर सकते हैं। सर इस मामले में क्यों लापरवाही हो रही है इतनी? अब भाई लापरवाही क्यों हो रही है ये तो भाई हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने ये कह दिया अगर ये लापरवाही हो रही है, अगर 1 हफ्ते का हम लोग टाइम दे रहे हैं, अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो बड़ा आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। आंदोलन कैसा रहेगा? गांधीवादी तरीके से रहेगा या चक्का जाम रहेगा? चक्का जाम नहीं, चक्का जाम नहीं, तोड़ फोड़ रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। गांधीवादी तरीके से लेकिन संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रह के हम लोग मांग करेंगे, और वो ऐतिहासिक होगा। धन्यवाद सर। कई हजार की भीड़ होंगी।